वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो ये वीडियो हमारी MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, MQL4 MQL5 जो कि मेटा कोर्स कंपनी ने जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म, जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। मोस्टली ब्रोकर उसको यूज़ कर रहे हैं। उस पर हम फॉरेक्स के बोर्ड बना सकते हैं, स्टॉक के बिल्ड कर सकते हैं आप, इंडस्ट्रीज़ के, कमोडिटीज़ के, और कुछ ब्रोकर्स आपको उसके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो अब MQL5 ये ट्रेडिंग बोर्ड्स डेवलपमेंट जो करियर है, अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद पास आउट हुए यूनिवर्सिटी से, CS के बाद, और जिनको पास डिग्री नहीं भी है फिर भी वो प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो मेजोरिटी लोगों के सामने जो डोमेन्स हैं वो हैं चार पांच, सिर्फ चार पांच। वो क्या क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक। वेबसाइट के बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेमिंग, ठीक है, गेम्स, और 3D गेम्स, 2D गेम्स, एंड्रॉयड ऐप्स है, iOS ऐप्स हैं। बस, बस और किसी डोमेन का पता ही नहीं है। और मेजोरिटी जोन से हैं वो पासवर्ड होते हैं, उनको लगता है कि जो प्रोग्रामिंग डोमेन है और डेवलपमेंट है वो सिर्फ इन्हीं पाँच, चार, पाँच या छः कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आप या तो iOS डेवलपर बन जाओ, या तो एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओ, या तो वेब डेवलपर बन जाओ, या तो गेम डेवलपर बन जाओ। तो बस यही है ज़िंदगी। प्रोग्रामिंग सिर्फ यहाँ तक नहीं है। प्रोग्रामिंग हर उस जगह पे रोल प्ले करती है जहाँ पे आपको कंप्यूटर को कुछ कंडीशनिंग देनी पड़ रही है। यहाँ पे ह्यूमन पर्सन चाहता है कि मैंने खुद काम नहीं करना, बल्कि मैं किसी ऑटोमेटेड चीज़ के थ्रू, किसी लॉजिक के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं ऑटोमेटिक, मैं वहाँ पे प्रेजेंट ना हूँ और मेरा काम ऑटोमेटिक हो रहा हो। तो हर एक चीज़ जो मशीन के थ्रू आपने करनी है, तो बहुत सी डोमेन्स आप रोबोटिक्स में जा सकते हो, आप ट्रेडिंग बोर्ड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। तो ट्रेडिंग बोर्ड डेवलपमेंट का जो करियर है, इसका जो स्कोप है, इसका दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग बिजनेस है। फॉरेक्स फॉरेक्स का जो बिजनेस है, हमें लगता है कि जो मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप सबसे बड़ा बिजनेस है। मोबाइल ऐप्स सबसे बड़ा बिजनेस नहीं है। गूगल की जितना फॉरेक्स की मार्केट में एक दिन में ट्रेड हो रही होती है ना, आप एंड्रॉयड डेवलपर भी बन जाओगे। एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी कौन सी है? गूगल। गूगल एंड्रॉयड गूगल का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है, ये उसकी एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा एंड्रॉयड वाइज के अलावा उनकी और मजीद कोई मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और गूगल की अगर आप कंप्लीट नेटवर्क से भी निकालो ना, तो वो फॉरेस्ट की एक दिन की ट्रेडिंग के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप iOS डेवलपर बन जाते हो, iOS डेवलपमेंट, एप्पल, उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? $1 ट्रिलियन, या फिर $2 ट्रिलियन, मैक्सिमम कितनी है? इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब जो उनकी ऐप, मोबाइल ऐप्स जो ऐप स्टोर है, उसमें जो मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट का जो बिजनेस है, मोबाइल ऐप्स का बिजनेस है, उसका मार्केट कैप देखो ना, तो मार्केट कैपिटल उसका उतना नहीं है जितना कि ट्रेडिंग डोमेन में है। तो दुनिया की सबसे बड़ा बिजनेस जो है ना, ये फियाट करेंसी, जो यहाँ पे लिक्विड कैश मौजूद है। और लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर, अपने पैसों को सिक्योर करने के लिए, इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, इन्फ्लेशन के हेज के तौर पे, वो कोई स्टॉक यूज कर रहा है, कोई रियल स्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है, तो कोई पर्सन S&P 500 के इंडेक्स में लगाता है, कोई स्टॉक्स के अंदर लगाता है। तो ये डिफरेंट हेज हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। अब तो क्रिप्टो भी आ गई है। तो अब ट्रेडिंग डोमेन जो सी है, नो डाउट कि ट्रेडिंग डोमेन का जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया में जितनी भी वेल नोन जो जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी डोमेन है, जो आप लोगों को नज़र आती है कि ये, हाँ, यहाँ से हम पैसे कमाते हैं, इस डोमेन से भी पैसे कमाते हैं, इस डोमेन से भी पैसे कमाते हैं, जितनी भी डोमेन आपके जहन में, सबसे ज़्यादा कैश जो सा लिक्विड कैश यहाँ पे मौजूद है वो ट्रेडिंग डोमेन है। और सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ से कमाते हैं वो कमाते भी बहुत ज़्यादा है, और जो लॉस करते हैं वो लॉस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये वॉलेटाइल भी है, ये बस स्मूथली नहीं चलती। अब अब यहाँ पे जो क्लाइंट है वो इन्वेस्टर्स हैं। दूसरी साइड पे जो क्लाइंट है मोबाइल ऐप्स में, वो एक एंड यूज़र, उसका जो है वो नॉर्मल पर्सन है, जो कि मेरे और आपकी तरह घर में बैठ के एक मोबाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन। और अगर तो आप एशियन साइड पे
ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, ऐप्स डेवलप करते हो, गेम्स डेवलप करते हो, तो यहाँ से लोगों का जो इनकम सोर्स है, यहाँ तो उनका कोई बिजनेस मॉडल होगा ऐप के अंदर, वो अपना एक बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वहाँ से कैश जनरेट करते हैं, यहाँ तो वो एड्स के थ्रू कैश जनरेट कर रहे हैं। ठीक। अगर आप ऐप सेल कर रहे हो ना, तो मेजोरिटी लोग ऐप सेलिंग से इतना नहीं, एशियन साइड से, तो यहाँ की जो अवाम है इनका माइंडसेट कैसा है, ये लोग सबसे पहले अगर गूगल पे जाते हैं ना, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर और क्रैक सॉफ्टवेयर सर्च आउट करते हैं। इनका तो दिल नहीं करता परचेज करने को, इनकी जेब से 10 रुपये खर्च करने को दिल नहीं करता, 200, 300, 500, 1000, इनका दिल ही नहीं करते एशियन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। वो कोई भी उनकी ऐप, अगर उनकी कोई नीड भी पूरी कर रही है ना, तो वो पहले फाइंड आउट करेंगे कि इसका फ्री वर्जन मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसी इसका जो एंड्रॉयड का जो एंड यूज़र है, वो तो वैसा है कि वो इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता। अगर iOS की साइड पे भी हो एंड यूज़र, ठीक है, जो बंदा मोबाइल खरीद रहा है यार इतना महंगा, वो फिर थोड़े से पैसे एक ऐप स्टोर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता है, खरीद सकता है। लेकिन अब इन फ्यूचर आप डायरेक्शन देखो तो ऐप्स की तो ज़रूरत है ना, जो बिजनेस हैं, जिनको ऐप्स, बड़े बिजनेस हैं जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पे डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं, वो लोग तो ऐप डेवलप करवा लेते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो यूज़र है, एंड यूज़र है, जो कि उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ कर रहा है, जो कंपनीज वो सर्विस ऐप के थ्रू भी प्रोवाइड कर रही है और वेबसाइट के थ्रू भी कर रही है, मेजोरिटी यूज़र ब्राउज़र की हद तक रहते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, इनफ है। अब उनकी जो एंड यूज़र है, उनका एंड यूज़र कितने पैसे लगा सकता है, उसकी एक लिमिट है नीड की। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिंग डोमेन में एंड यूज़र है, हम लोग डायरेक्टली जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लिक्विड कैश के साथ डील करती है। ठीक। तो ट्रेडिंग कर रही है, पैसे जनरेट कर रही है, पैसे लॉस कर रही है। अगर आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट उस जो मेन पर्पस को फुलफिल करती है, आप यकीन नहीं कर सकते, अगर आप 3% कंसिस्टेंटली पर मंथ अर्न करना शुरू कर दो अपनी इस प्रोग्रामिंग सर्विस के थ्रू, बोट्स के थ्रू, कितनी पॉपुलेशन है वो आपके पास आएगी। जो इन्वेस्टर्स हैं, कितने इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप सिर्फ 2 to 3% भी कंसिस्टेंटली करना शुरू कर दो तो। ठीक। तो हमारे पास जो इस साइड पे जो एंड यूजर है, जो क्लाइंट है, वो एक इन्वेस्टर है, दूसरी साइड पे जो क्लाइंट है वो इन्वेस्टर नहीं है, वो वो डीप पॉकेट नहीं रखता। इस साइड पे उसके पास डीप पॉकेट है, इन्वेस्टेड है। और आप ऐप्स के अंदर जो एफर्ट है, ऐप के अंदर जो एफर्ट है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग डोमेन है। ऐप्स हो गई, मोबाइल ऐप्स हो गई, एंड्रॉयड ऐप्स हो गई, iOS ऐप्स होंगी और वेब डेवलपमेंट हो गई, वो चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग है। ठीक। और उसमें अपडेशन बहुत ज़्यादा होती है नॉलेज की। आप प्लेटफॉर्म अपडेट होता रहेगा, प्लेटफॉर्म अपडेट होते रहेंगे। आप पूरी उम्र आपने iOS का एक प्लेटफॉर्म सीखा, आपने 1 साल के बाद उन्होंने नया वर्जन निकाल दिया, वो बस आपको ना लगाम लगा के घोड़े की तरह, वो एक नया वर्जन मोबाइल का शिफ्ट स्विफ्ट 4 से स्विफ्ट 5 पे शिफ्ट हो गए, iOS 12 से 13, 13 से 14, वो फिर बैक एंड की लाइब्रेरीज भी चेंज करते रहेंगे, यूआई किट से स्विफ्ट यूआई पे शिफ्ट हो जाएंगे, न्यू लाइब्रेरीज आ जाएंगी, आप लोगों को कहेंगे न्यू सीखो। डेवलपर क्या करेगा, वो जिधर लगाम लेके जाएंगे आप लोग उधर उधर घूमते रहोगे। तो उस डोमेन में जो एंड्रॉयड, iOS और स्विफ्ट और बाकी जितनी डोमेन्स हैं, उनमें मुझे ये रिस्ट्रिक्शन नज़र आती है कि वहाँ पे एंड जो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, जो यूज़ है, यूज़ केस बदलता नहीं है, नीड बदलती नहीं है, लेकिन उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो टूल है और जो वे हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट, कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो वे और वो टूल, वो कंपनीज का जब दिल करता है उनके दिमाग की फिरकी घूमती है, वो टूल को चेंज कर देते हैं, टूल मॉडिफाई कर देते हैं। इस चीज़ से मैं मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। मैं अपनी पूरी लाइफ जो सी है ना, एक चीज़ लर्न की है मैंने, उससे कुछ गेन किया है, कंपनी ने कोई नई चीज़ निकाल दी, लो जी, घोड़े की लगाम खींची है, घोड़ा उस तरफ, न्यू लाइब्रेरी सीखो, न्यू चीज़ की तरफ मूव ऑन कर दो। लेकिन ट्रेडिंग डोमेन में मुझे जो लगता है कि इसमें जो सेट है, जो माइंड सेट है, अगर आपका एक दफ़ा माइंड सेट बिल्ड हो गया, आपको स्ट्रेटजीज बिल्ड करने आती हैं, आप बहुत डेवलप कर सकते हो, तो इसमें लर्निंग वैसी नहीं है। जैसे कि पूरा प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया उन्होंने, लाइब्रेरी चेंज कर दी है, लैंग्वेज का सिंटैक्स चेंज हो गया है, तो अब नई लैंग्वेज सीखो,
बेस बिगनिंग लेवल से, स्टार्टिंग से। और उसको सीखने के लिए अलग से कुछ हफ्ते लगाओ और फिर अपनी प्रोडक्ट बिल्ड करो। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आपका एक दफ़ा ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्ड हो गया, परफेक्ट है। मैंने मल्टीपल बोट्स बिल्ड किए हैं अभी तक। मैं मेरी लॉजिक इंप्रूव हुई है। मुझे सिर्फ इसमें ट्रेडिंग डोमेन में क्या करना है, सिर्फ लॉजिक इंप्रूव करनी है। जो बेस लाइन चीज़ें हैं ना, वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तक। फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स, अरेज और वेरिएबल्स के साथ प्ले करना है बस, इससे ऊपर नहीं है। अच्छा, जो यूज़र इंटरफेस भी है ना, यूज़र इंटरफेस भी कहाँ तक है? ये लाइन लगा दो, वर्टिकल लाइन लगा दो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, ये बॉक्स डेवलप कर दो, वहाँ पे बटन लगा दो एक जगह पर। यार दूसरी तरफ मोबाइल ऐप्स को देखो आप, एक पेज डेवलप करते हो, आपको कितने डायनामिक यूज़र इंटरफेस बिल्ड करना पड़ता है। कुछ कुछ यूज़र इंटरफेस तो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होती, नहीं हो पाती, उसके लिए हमें टिपिकल एल्गोरिथमिक पोर्शन यूज़ करना पड़ता है डायनामिक वे में। तो बटन्स डायनामिक हैं, यूज़र इंटरफेस डायनामिक है, और कोई टिपिकल पेज आता है। तो ये चीज़ें तो हम उधर करते ही हैं, लेकिन उसका एंड यूज़र क्या है, वो उसको मैं एक टॉय की नज़र से देखता हूँ, वो खिलौना है। आप बस एक खिलौना बिल्ड कर रहे हो, टूल, मोबाइल ऐप्स वगैरह, वेबसाइट, अनटिल के वो टूल बैकएंड पे या वो जो टॉय है वो बैकएंड पे किसी एक रियल बिजनेस के साथ डील नहीं करता। वो बस एक टॉय है। अगर बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रॉपरली, वो एक टॉय है, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन इस साइड पे जो बोट्स हैं, वो रियल लिक्विड कैश के साथ डील करते हैं। तो इसका जो स्कोप है, वो स्कोप किसी भी मार्केट का डिपेंड करता है, उसकी मार्केट में नीड कितनी है, और उसका जो यूज़र है वो कौन है, वो विलिंग है पे करने के लिए कि नहीं। यहाँ पे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अच्छा काम जो उनसे है वो सस्ते में करवा लें, हम उन्हें खर्च ना करना पड़े। ये माइंडसेट और ये मेंटालिटी हर हर जगह पे है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं ग्रो करने के। यहाँ पे एक दिन में जो फॉरेक्स का सिर्फ मार्केट कैप है वो देखो तो 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। और अगर आप क्रिप्टो की तरफ, क्रिप्टो का तो टोटल 2 बिलियन है, अभी वो मिच्योर नहीं हुई मार्केट। होपफुली इन फ्यूचर जब हम लोग थोड़े एजुड हो जाएंगे, तो जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम लोग जब एजुड हो जाएंगे, 30 अप 40 अप, तो तब तक आज से कोई 10-15 साल के बाद होपफुली क्रिप्टो मार्केट भी अब मेच्योर हो जाएगी ज़्यादा। तो उसका जो मार्केट कैप अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी सिर्फ दुनिया के सिर्फ 3% लोग क्रिप्टो को जानते हैं। उसके अंदर एंट्री एंट्री उन्होंने ली हुई है, ज़्यादातर लोग नहीं है। कल को ये मार्केट भी मेच्योर होगी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ट्रेडिंग बोर्ड डेवलपमेंट के तौर पे जो करियर है वो वास्ट है। इसको भी अगर एक्सप्लोर करो यूनिवर्सिटी के बाद, यूनिवर्सिटी नहीं भी की यार उसको, तो मैं, वो एक अलग टॉपिक है, डिग्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी नहीं भी की ना, अगर प्रोग्रामर हो तो ये भी एक डोमेन है। अगर मोबाइल ऐप्स, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड और iOS और ये गेम डेवलपमेंट से ध्यान हटे, तो ये भी एक डोमेन है। इसमें भी लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए। मार्केट में कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, वो आते हैं, वो चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जिनका नहीं है वो उधर रहते हैं। वो बुरी नहीं है, करो यार, इंटरेस्ट की बेस पे काम करो। लेकिन ये भी एक डोमेन है, और इस डोमेन के अंदर जो स्कोप है, मुझे लगता है इसका स्कोप उन दूसरी ट्रेडिंग डोमेन का स्कोप, दूसरी ट्रेडिशनल जो डेवलपमेंट है उसकी निस्बत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें जो ट्रेडिंग साइड पे जो हमारे पास क्लाइंट है, जो एंड यूज़र है, वो एक इन्वेस्टर है। लेकिन दूसरी साइड पे आपके पास जो क्लाइंट है, वो एक इन्वेस्टर नहीं है, वो एक रेगुलर यूज़र है। अगर आप या तो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अर्न कर रहे हो, या तो फिर किसी पर्सन के बिजनेस के लिए कोई ऐप डेवलप करके अर्न कर रहे हो, तो अगर तो बिजनेस के लिए कर रहे हो तो वो क्लाइंट तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हर एक क्लाइंट जो है वो इन्वेस्टर है, वो कैश के साथ डील करना चाहता है। तो ट्रेडिंग डोमेन, ट्रेडिंग बोर्ड डेवलपमेंट का स्कोप अच्छा है। और अगर एक बिगनर पर्सन भी आए तो इसको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर, अगर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वेब डेवलपर, डिज़ाइनर और ऐप डेवलपर, क्योंकि उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिलते नहीं है, मिलते हैं। अगर आप अपने स्किल को प्रूव कर देते हो लोगों के सामने, तो वहाँ पे भी आप विन कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप जल्दी विन कर सकते हो,
क्योंकि यहाँ पे डेवलपर्स उस तादाद में नहीं है जिस तरह वहाँ पे मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट में होते हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगी है, अगर थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो इसको भी एक मेरा ओपिनियन कंसिडर कर सकते हो स्कोप के ऊपर। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। और मेरा कोर्स जो से मैं MCAL 4 MCAL 5 के लिए बिल्ड कर रहा हूँ, वो कोर्स बिल्ड हुआ है, यूट्यूब पे आ रहा है, बस वो यूडेमी पे अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 30 घंटे से ज़्यादा की वीडियोज़ हैं। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।